केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। विश्व बाघ दिवस कल 29 जुलाई को मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 8,000 के करीब पहुंचा। 362 नए कोरोना मरीज मिले। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन किया जाएगा। और महासमुंद जिले में पुलिस ने नकली नोट खपाने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 21 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। कल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर आज अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बाघों के बारे में एक पोस्टर भी जारी किया। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% भारत में है और बाघों की संख्या की दृष्टि से हमारा देश पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि बाघ प्रकृति के बहुमूल्य नगीने हैं और जंगल में इनकी मौजूदगी वनों की अच्छी स्थिति का संकेत देते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि 1973 में देश में केवल 9 बाघ अभयारण्य थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बाघों की संख्या बढ़ाने पर मदद देने को तैयार है। दुनिया की 16% लोगों की आबादी भी है और 16% प्राणियों की, कैटल्स की भी आबादी है, पशुओं की। और सबको जमीन लगता है, पानी लगता है, खाद्य लगता है। इतने सब रिस्ट्रेंट के बावजूद भी दुनिया की 8% बायोडाइवर्सिटी आज भारत में विद्यमान है। तो भारत ने ये करके दिखाया। कैसे किया? क्योंकि हमारे संस्कृति का हिस्सा है, हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है। दूसरे किसी देश में पेड़ की पूजा होते मैंने नहीं देखा। पेड़ की पूजा होती है, यहाँ प्राणियों की पूजा होती है, पक्षियों के लिए अलग मदद के रास्ते ढूंढे जाते हैं। तो ये चराचर सृष्टि है, चर भी और अचर भी। तो ये चराचर सृष्टि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसलिए बाघों के रक्षा में भारत ने जो कदम उठाए, हम दुनिया के जो 13 देश है जिनके पास बाघ है, उनको सभी प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है और हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि बाघों की आबादी वाले देशों के शासनाध्यक्षों ने वर्ष 2022 तक इनकी संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था। इस संबंध में बाघों के संरक्षण के बारे में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे। इन देशों ने बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 8,000 के करीब पहुंच गया है। कल सोमवार को प्रदेश में 362 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई थी। इनमें रायपुर जिले से 179, बिलासपुर से 72, दुर्ग से 49, राजनांदगांव से 18 और बलौदाबाजार जिले से 14 मरीज शामिल हैं। इसी तरह कबीरधाम और महासमुंद जिले से 5-5, बेमेतरा से 4, बालोद, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कोरिया, बस्तर और कांकेर जिले से 2-2 तथा रायगढ़ और सरगुजा से 1-1 मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 7,980 हो गई है।
वर्तमान में 2763 सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिक प्रभावित वाले इलाकों में लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिले की स्थिति के अनुसार कलेक्टर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लेंगे। साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। जिले में अब तक 662 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वर्तमान में यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 33 है। नगर पंचायत लोरमी की सीएमओ सवीना अनंत ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सब्जी व्यापारियों ने भी खुद से ही अपनी दुकानें बंद करके लॉकडाउन का समर्थन किया है। आया है कि सब्जी व्यापारी लोग हैं और उनका खुद का निर्णय था कि हम लोग सब्जी अभी बाजार में जो लगाते हैं उसको नहीं लगाएंगे, हम लोग अभी बंद कर देते हैं करके उनसे सबसे ज़्यादा हम लोगों को सहयोग मिला है। जैसे कि जहाँ जहाँ पे अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं हमारे नगरीय क्षेत्र में, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और बैरिकेड्स लगा दिए हैं। तो उनकी खानापूर्ति के लिए नगर पंचायत लगातार प्रयास कर ही रही है। उनके घरों तक खाना, सब्जी जैसे आवश्यक जितनी भी चीज़ें हैं सबको भिजवा ही रहे हैं। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों के नगरीय क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि को 6 अगस्त तक बढ़ाए जाने के संकेत मिले हैं। दूसरी ओर देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की संख्या 9.5 लाख पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 64.23% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.25 रह गई है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेता पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन किया जाएगा। राज्य शासन ने गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार गोबर की खरीदी और वर्मी कंपोस्ट की बिक्री का पूरा विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संधारित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पशुपालकों से खरीदे गए गोबर की राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत पशुपालकों को खरीदे गए गोबर का पहला भुगतान 5 अगस्त को किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए चिन्हांकित स्व सहायता समूहों द्वारा गौठान समिति से गोबर प्राप्त कर उसका वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता जांच के बाद इसकी पैकेजिंग की जाएगी और गौठान समिति को वापस भेजा जाएगा। कोई भी व्यक्ति गौठान में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट को सहकारी समिति के माध्यम से खरीद सकता है। कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड SECL की सिंघाली भूमिगत खदान के समीप जमीन का एक बड़ा हिस्सा 5 मीटर गहरे जमीन के भीतर धंस गया। सिंघाली भूमिगत खदान कटघोरा विकासखंड में स्थित है, जहां ये हादसा हुआ। घटना की जानकारी के बाद सिंघाली परियोजना सब एरिया मैनेजर प्रदीप कुमार और GM ऑपरेशन कल्याणी प्रसाद मौके पर पहुंचे। जमीन धंसने वाले क्षेत्र का मुआयना करने के बाद SECL प्रबंधन ने घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र को सील कर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है। मौके पर पहुंचे कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने भी SECL के अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। श्री कंवर ने बताया कि SECL के अधिकारियों से चर्चा के बाद घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। बात है कि सामने गोठान है, हो सकता है गोठान संचालित होता, जानवर रहते, चरवाहे रहते, हो सकता है बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन बड़ी घटना तो खैर नहीं घटी, लेकिन आने वाले समय में कभी कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हम लोग अधिकारियों को बुला कर चर्चा की, जिसमें कोरबा अपने माइनिंग के ऑपरेशन के GM आए थे और यहाँ के जब सब एरिया मैनेजर वो आए थे, उनसे चर्चा हुई है, बढ़िया चर्चा हुई है। हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। गाँव वाले को जो भी समस्याएँ हैं उसको समिति के समझ अपनी मांग रखेंगे और जल्दी से जल्दी उन मांग को पूरा कराएंगे। वहीं SECL के GM ऑपरेशन कल्याणी प्रसाद ने बताया कि घटना के विस्तृत जांच के बाद ही जमीन धंसने का कारण स्पष्ट हो पाएगा। साइट पे गया हूँ, गांव वालों से मिला हूँ, विधायक जी से मिला हूँ, सबसे चर्चा की है और उनके चर्चा के अनुरूप क्षेत्र से कार्य। आप भी देख रहे हैं कि वो पानी वहाँ जमा है, इसका मतलब है कि नीचे खोखला नहीं है।
तो ये आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नीचे में कुछ और है, तो कोई कारण इसको साइंटिफिकली हम लोग को एनालाइज करवाना होगा, अकॉर्डिंगली उसके बाद हम लोग बता सकेंगे कि घटना का कारण। एसईसीएल के अधिकारियों का ये भी कहना है कि सिंघाली भूमिगत खदान घटनास्थल पर करीब 80 मीटर नीचे है। छत्तीसगढ़ में जन्मे बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के खोजी कुत्तों को नक्सली मोर्चे पर तैनात करने की तैयारी की जा रही है। भिलाई स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 7वीं वाहिनी में पहली बार बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के खोजी कुत्तों की ब्रीडिंग कराई गई है। 3 फीमेल डॉग्स ने 22 बच्चों को जन्म दिया है। ये अब 6 महीने से ज्यादा उम्र के हो गए हैं और उन्हें अब खासकर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपराधियों का सुराग तलाशने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तक यहां मैदानी इलाकों में ही बारूद और इंसान आदि को सूंघकर खोजने की ट्रेनिंग दी जाती रही है। पहली बार इन खोजी कुत्तों को तैरने और पानी में रहकर भी अपने काम को अंजाम देने की कला सिखाई जा रही है। भिलाई स्थित 7वीं वाहिनी के ट्रेनिंग सेंटर में खोजी कुत्तों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ट्रेनिंग सेंटर के प्लाटून कमांडर और प्रशिक्षक सुरेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि खोजी कुत्तों को ट्रेनिंग देने के बाद विभिन्न जिलों में इनकी तैनाती की जाती है। या किसी प्रांत में एक ही डॉग ट्रेनिंग सेंटर होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में भिलाई में 7वीं बटालियन में है। यहाँ से डॉग सीखने के बाद जितने भी जिले हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें जो है इनकी पोस्टिंग हो जाती है और वहाँ पे चोरी है, डकैती है, मर्डर है, नक्सलाइट इलाके में बम है, इसको जो है वो खोज के पता लगाते हैं। कमांडेंट विजय अग्रवाल ने बताया कि खोजी कुत्तों को सूंघने और ट्रैकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और ये लंबे समय तक सेवाएं देते हैं। एक डॉग को स्निफिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जो स्नाइफर डॉग है। ट्रैकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जो ट्रैकर डॉग है। स्निफिंग में एक डॉग 4 अलग अलग तरह के विस्फोटकों को अच्छे तरीके से पहचान सकता है। तो इस तरह से स्निफर डॉग है, उनको अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है, जो प्रत्येक ग्रुप 4 अलग अलग तरह के विस्फोटकों को पहचान कर सकते हैं और इससे इनकी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है और लंबे समय तक ये बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं। श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि एक निश्चित अंतराल के बाद इन कुत्तों की परीक्षा भी होती है। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है कि उनके प्रशिक्षण के स्तर का मूल्यांकन किया जाए और इसके लिए इनकी परीक्षाएं नियमित अंतराल पर आयोजित होती है। 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत इनका परीक्षा भी होगा, साथ में पासिंग आउट भी होगा। उसके उपरांत जिन जिन जिलों में जितने डॉग की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डॉग भेजे जाएंगे। जिन जिलों में ट्रैकर की आवश्यकता, ट्रैकर भेजे जाएंगे। जहाँ स्नीफर की डिमांड आएगी, स्नीफर भेजे जाएंगे। और जो शेष डॉग है वो डॉग केनल में बतौर रिजर्व रहेंगे। किसी डॉग की तबीयत खराब होने पर अथवा कैजुअलिटी की अवस्था में उनको यहाँ से भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के कुत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता और सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। सुरक्षा बलों ने इस नस्ल के कुत्तों की मदद से ही नक्सल क्षेत्रों में कई जिंदा बम और विस्फोटक बरामद किए हैं। महासमुंद जिले के घोडारी क्षेत्र से कोतवाली पुलिस ने नकली नोट खपाने के लिए ग्राहक तलाश रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 500 और 100 रुपए के करीब 21,27,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि सभी आरोपी नकली नोट खपाने के लिए ग्राहक की तलाश में लगे हुए थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। काफी मात्रा में नकली सामान बनाने का चीज बरामद हुआ है। इसमें एक प्रिंटर मशीन और लैपटॉप, CPU, कटर, कैंची और टोनर, इसके अलावा एक पेन ड्राइव भी मिला है। पेन ड्राइव में चेक करने पे ये बात सामने आई कि उसमें हर प्रकार के नोट का इसमें डिजाइन किया हुआ है और जो टोनर मिले हैं वो भी जो 500 के और 100 के नोट हैं उसी कलर के टोनर है। और निश्चित ही इन लोग पहले भी बलौदा बाजार के 2 बार जगहों इन लोगों ने पूर्व में छोटे नोट चलाना स्वीकार किया है और अभी बड़े के फेर में इन लोग पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। पुलिस ने आरोपियों से नकली नोट के अलावा फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर, कैंची और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। ये सभी आरोपी बलौदाबाजार के सरसीमा के रहने वाले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। विश्व बाघ दिवस कल 29 जुलाई को मनाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 8,000 के करीब पहुंचा। 362 नए कोरोना मरीज मिले। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन किया जाएगा। और महासमुंद जिले में पुलिस ने नकली नोट खपाने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 21 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।